वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। बीच में मेरी तबीयत खराब होने की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट आज फिर से हम लोग एक एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं और केवीएस इंटरव्यू की जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स है, यानी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है केवीएस इंटरव्यू को लेके, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बीच बीच में से क्वेश्चन उठाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी है और इसी को लेके हम जो है ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को एक छोटे से भी पॉइंट पे इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं रहने को, तो बच्चे की साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो, आपके नॉलेज का टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, वो आपकी पूरे पर्सनालिटी को चेक कर रहे हैं। तो इसी में से क्वेश्चन उठ के आता है कि भाई आप केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, और इसी पे आज हमारा वीडियो है। क्योंकि बहुत जगह क्या है ना कि जब आप प्राइवेट स्कूल में भी इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं भी कोई जॉब इंटरव्यू देने जाते हो, किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाते हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो, तो आपसे जो एचआर हैं, जो आपको रिक्रूट कर रहे हैं, वो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछते हैं कि वाई XYZ, यानी कि वाई हमारी कंपनी क्यों, वाई नॉट अदर, या हमारा स्कूल क्यों, वाई नॉट अदर। तो सिमिलरली केंद्रीय विद्यालय वाले भी आपसे जरूर क्वेश्चन करेंगे कि वाई केवीएस, केंद्रीय विद्यालय ही क्यों। तो ये एक क्वेश्चन आने वाला है और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कैंडिडेट से ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। वो तो मूड पे है पैनल के, मान लीजिए किसी से मिस हो गया, बट ये क्वेश्चन तो भाई जरूर रहेगा ही रहेगा कि भाई क्यों केवीएस, केंद्रीय विद्यालय आप संगठन ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या सटीक आंसर होगा, तो क्या आपको आंसर देना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, आप हड़बड़ी में कुछ भी बोल के आ गए कि भाई ये केंद्रीय विद्यालय मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेक कुछ भी बोल के आ गए, आपको कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में और आपने कुछ भी लंबा हाँक दिया वहाँ पे, तो भाई वो आपको समझ परख लेंगे। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको जिससे कि पैनल वाले जो हैं वो आपको ओवर स्मार्ट समझ जाए, ठीक है। वो आपको उनकी आंखों में धूल नहीं झोंकना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप मुझसे पूछे कि कैसे देना है, तो मैं आपको ये कहूँगी कि देखिए, बी वेरी स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है। आपको जो जेन्यून रीज़न लगता है कि आप क्यों केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करना चाहते हैं, आप वही बताएंगे वहाँ पे, अगर मेरी माने तो, ठीक है। बटरिंग करने मत चले जाइएगा जस्ट बिकॉज इस नौकरी को पाने के लिए आपने स्टार्ट कर दिया बटर लगाना कि मुझे केंद्रीय विद्यालय बचपन से मुझे बहुत क्रेज था, ये वो कुछ भी आपने ऐड करना शुरू कर दिया बिना सोचे समझे, वो आपको वहीं पे फंसाएंगे। आपने एक आंसर बिना बोले सोचे समझे दिया, वो वहीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपने बोल दिया कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केवीएस, ये है वो है, वो आपसे केवीएस में ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ देंगे जो आपको नहीं पता है ना। तो कोशिश कीजिए जेन्यून रहने का अपने पॉइंट पे। इसका आंसर ये हो सकता है, आप ये कह सकते हैं, अगर हिचकिएगा मत कहने में, अगर आप मान लीजिए कि आप को नौकरी कहीं नहीं लग रही है, ठीक है, और आपको नौकरी की ज़रूरत है, आप सिंपली बोल सकते हैं वहाँ पे कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे पढ़ाने का शौक़ है, मुझे पढ़ाना है, मुझे नौकरी ऑब्वियस है, मुझे जॉब चाहिए इस प्रोफेशन में ही। अब मैंने और भी जगह अप्लाई कर रखा है, वहाँ से मुझे अभी कॉल नहीं आया है। अगर मुझे वहाँ से कॉल आता है तो मैं वहाँ करूँगी ज्वाइन, अगर मुझे यहाँ से आता है कॉल तो मैं यहाँ से ज्वाइन करूँगी। इससे आपका सिलेक्शन नहीं रुक जाएगा। सो डोंट वरी, बी ऑनेस्ट टू योर पॉइंट। ऐसा आप बोल सकते हैं कि टीचर के लिए पूरे देश के बच्चे बराबर हैं, चाहे वो संगठन के बच्चे हों चाहे वो स्टेट के बच्चे हों। अब चाहे आप स्टेट में पढ़ाएं चाहे आप संगठन में पढ़ाएं, बात तो बराबर है ना। तो क्योंकि आपके लिए पूरे देश के बच्चे सामान्य हैं, ठीक है, तो आप उन्हें साफ साफ कह सकते हैं कि भाई मुझे जहाँ से भी पहले कॉल आ जाएगा मैं वहाँ पे जाना पसंद करूँगी, मैं वहाँ चली जाऊँगी। बट बी ऑनेस्ट टू योर पॉइंट। उनको लगना चाहिए कि आप जेन्यून हो, है ना। और अगर आपको जेन्यूनली केंद्रीय विद्यालय में ही ज्वाइन करने का शुरू से क्रेज रहा है तो आप अपने पॉइंट को रखिए, मतलब झूठी तारीफें मत कीजिए। अगर आपको जेन्युइनली केंद्रीय विद्यालय में ही ज्वाइन करने का मन है तो आप उस केस में ये कह सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की शुरू से ही, केंद्रीय विद्यालय अभी एजुकेशन पे सबसे टॉप पे है और उसकी करिकुलम अपडेटेड होती है। कुछ भी एनसीईआरटी है, चाहे कुछ भी एजुकेशनल फील्ड में कोई भी चेंजिंग आती है तो सबसे पहले वो लागू केंद्रीय विद्यालय पे यानी संगठन में ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है। तो
सबसे पहले उसी में लागू रहती है। और कौन टीचर नहीं चाहता है कि अपडेटेड करिकुलम को ही वो पढ़ाए, अपडेटेड रहे वो। आज के आधुनिक युग में क्या चल रहा है, टीचिंग की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो केंद्रीय विद्यालय में ही सबसे पहले होगा। एजुकेशन की दुनिया में कुछ भी चेंजिंग होगा सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में होगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। तो सबसे पहले वो चेंजिंग केंद्रीय विद्यालय में देखा जाएगा। दो बातें हैं, या तो आप पहली बात भी बोल सकते हैं आंसर में कि भाई मुझे जहाँ से कॉल आ जाएगा मैं वहाँ चली जाऊँगी। इससे आपका डरिए मत कि आपका सिलेक्शन जो है वो रुक जाएगा। पैनल को लगना चाहिए कि आप ऑनेस्ट हैं, ठीक है, ऑनेस्टी दिखाइए अपना। और या तो सेकंड पॉइंट पे आप ये बोल सकते हो कि जो इसका जो केंद्रीय विद्यालय है, ये जो मैंने अभी आपको जो पॉइंट बताया, इसको अपने शब्दों में फ्रेम करके आप उन्हें बता सकते हो कि कौन टीचर मतलब नहीं चाहता है कि वो अपडेटेड रहे, और जो भी एजुकेशन की दुनिया में जो भी चेंजिंग आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में ही इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय अभी टॉप पे आता है एजुकेशन के फील्ड में। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर की स्कूल है और संगठन की बात है यहाँ पे। तो आप जो अपडेटेड करिकुलम है पहले वहीं पे लागू होता है, तभी वो बाकी जगह जाता है। तो अपडेटेड करिकुलम में आप उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, क्या नया आ रहा है शिक्षा की दुनिया में, शिक्षा नीति क्या है, क्या कुछ भी है वो आप उस चीज़ से बिल्कुल रूबरू है, आपको पता है कि क्या हो रहा है एजुकेशनल फील्ड में। तो ये सब चीज़ें जो है आप उसको अपने वर्ड में फ्रेम करके हर पर्सन का, हर शिक्षक का अपना जो जवाब देने का तरीका है वो अलग है। तो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया कि किस तरीके से आपको जवाब देना है, उसको आप अपने शब्दों में ढाल के, अपने शब्दों में उसे सजा के आप जवाब दे सकते हैं। दोनों ही जवाब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, दोनों में से कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। या तो आप सीधा सीधी, या तो आपको केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने का क्रेज़ है, आप पढ़ाना चाहते हैं जेन्युइनली, तो बी वेरी ऑनेस्ट कि हाँ मैं केंद्रीय विद्यालय पढ़ाना चाहती हूँ, मेरा ये ख्वाहिश है। या तो आप जॉब पाने चाहते हैं, चाहे वो आप स्टेट में पाना चाहें, चाहे आप सेंट्रल में पाना चाहें, आपके लिए सभी बच्चे बराबर हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट में टीचर हैं और आप केंद्रीय विद्यालय में आना चाहते हैं, तो आप वो भी अपना पॉइंट रख सकते हैं कि हाँ मैं केंद्रीय विद्यालय आना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ का करिकुलम है, आप ये है वो है, जो भी आपको पॉइंट रखना है उनके आगे आप रख सकते हैं। बस मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा बटरिंग ना करें, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना बोल दें, ज़रूरत से ज़्यादा स्पीच ना दे दें, कुछ ऐसा ना कर दें कि बहुत ज़्यादा बोलने लगे, ओ माय गॉड आई लव KVS, ये वो ओवर स्मार्टनेस वहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, वरना वहीं पे आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। बी वेरी पोलाइट, आराम आराम से उस चीज़ का आंसर देना है। हाँ ठीक है, केंद्रीय विद्यालय जो है मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ सो एंड सो रीज़न, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बोल देंगे तो मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय की हिस्ट्री में से वो आपसे क्वेश्चन कर देंगे, अच्छा मैडम आप बताइए आप इतना ज़्यादा पसंद करती हैं केंद्रीय विद्यालय को, आपको पता है कि इसके बारे में ये कब हुआ था, फिर आप वहाँ चुप हो जाइएगा, तो वहाँ पे आप फेल कर जाइएगा। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि शब्दों को बहुत नाप तोल के वहाँ पे आंसर देने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा आपको ओवर स्मार्टनेस, फेक वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। हर वर्ड को पिरो के जाइए अपने माइंड में कि हमें यही चीज़ का जवाब देना है और ऐसे ही देना है, इस तरीके से बोलना है। तो आंसर कुड बी डाइवर्स इन दिस केस कि आप केंद्रीय विद्यालय क्यों ज्वाइन करना चाहती है, इसका कोई एक आंसर नहीं है। आंसर कुड बी डाइवर्स, इसका जो जवाब है वो भिन्न हो सकता है। बस सतर्कता ये हमें रखना है कि हमें ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे बोलना नहीं है और ज़रूरत से ज़्यादा बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट पे रहिए, जेन्यून रहिए, आप एक शिक्षक हैं, आपको फेक नहीं होना है, आपको ऐसा नहीं बनना है जो आप नहीं हैं, जो आप हैं वही रहिए। जो जिस कारण से आपको केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करना है सिर्फ और सिर्फ वही कारण बताइए, जेन्यून रहिए। आपने कोई चोरी नहीं की है जो आप डर रहे हो बताने से, ओरिजिनल कारण जो चीज़ है वो बताइए, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। इसी तरह से और क्वेश्चन मैं अभी अपने वीडियो में लाती रहूँगी। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हमारे जो शिक्षक दोस्त हैं वो कंफ्यूज हैं कि अगर केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू का कॉल आता है तो हमें क्या जवाब देना चाहिए। तो इसी तरह से और क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा, तब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।